वीर छत्रपति संभाजी महाराज की, एक ऐसा नाम जो साहस और स्वाभिमान का दूसरा नाम है। उन्हें अक्सर कहा जाता है भारतीय इतिहास का सबसे गलत समझा गया योद्धा। पर ऐसा क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि उनकी पहचान, उनका अस्तित्व सिर्फ एक योद्धा तक सीमित था ही नहीं। उनकी कहानी तो एक ऐसे अदम्य साहस की है जिसने अपने सिद्धांतों के लिए, अपने धर्म के लिए एक विशाल साम्राज्य को ललकार दिया था। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। संभाजी महाराज की कहानी उनके जन्म से ही आप कह सकते हैं असाधारण थी। बचपन से ही वो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चा सिर्फ 9 साल का और उसे संस्कृत, मराठी, फारसी जैसी कई भाषाएं आती हैं। इतना ही नहीं, युद्ध नीति में भी वो माहिर था। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, इतनी प्रखर थी कि उस समय के बड़े बड़े विद्वानों ने उन्हें एक उपाधि दी थी, बाला शास्त्री, यानी एक बाल विद्वान। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। जब वो सिर्फ 14 साल के हुए, उनका खौफ इतना बढ़ चुका था कि खुद औरंगजेब की खुफिया रिपोर्ट्स में उन्हें मुगल सल्तनत के लिए आने वाले समय का सबसे बड़ा खतरा बता दिया गया था। मतलब ये एक साफ इशारा था, एक भविष्यवाणी थी कि आगे क्या होने वाला है। अब आते हैं साल 1680 पर। ये वो वक्त था जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ और उनके जाते ही पूरा मराठा साम्राज्य एक नाजुक मोड़ पर, एक चौराहे पर आ खड़ा हुआ। और यहीं से शुरू होता है संभाजी महाराज के लिए सिंहासन और चुनौतियों का असली दौर। सोच सकते हैं, उम्र सिर्फ 23 साल और उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की बागडोर संभाली जो चारों तरफ से दुश्मनों और खतरों से घिरा हुआ था। एक इतने युवा राजा के कंधों पर ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें एक नहीं बल्कि एक ही समय में 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। एक तरफ थी औरंगजेब की वो विशाल मुगल सेना और दूसरी तरफ थे साम्राज्य के अपने ही लोग, अपने ही दरबार में उठता विरोध। मतलब हालात बहुत ही नाजुक थे। लेकिन संभाजी महाराज पीछे हटने वालों में से कहाँ थे? अगले 9 सालों तक उन्होंने एक ऐसा संघर्ष किया, एक ऐसा प्रतिरोध किया कि इतिहास आज भी उसकी गवाही देता है। ये दौर था औरंगजेब के साथ उनके महासंग्राम का। उनका पराक्रम कैसा था, इसका अंदाजा बस एक चीज से लगाइए। अपने 9 साल के शासनकाल में उन्होंने 1200, जी हाँ 120 से भी ज्यादा बड़ी लड़ाइयां लड़ी। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनमें से एक भी नहीं हारी। ये उनकी अद्भुत सैन्य क्षमता का जीता जागता सबूत है। और बात सिर्फ जीतने की नहीं थी, उन्होंने मुगलों के कब्जे से पूरे 38 किले वापस छीन लिए। हर एक किला मराठा स्वाभिमान की वापसी का प्रतीक था। इससे साफ पता चलता है कि संभाजी महाराज सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहे थे, वो आगे बढ़कर मुगलों को पीछे धकेल रहे थे। और उनकी लड़ाई सिर्फ मुगलों से नहीं थी। जरा देखिए, एक ही समय में वो किस किस से लड़ रहे थे। गोवा के पुर्तगाली, जंजीरा के शक्तिशाली सिद्धि, मैसूर के शासक और चालाक अंग्रेज, इन सबको उन्होंने चुनौती दी और सबको सफलतापूर्वक रोके रखा, एक साथ इतने सारे मोर्चों पर। लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत शायद ये थी कि उन्होंने औरंगजेब को दक्कन में पूरे 27 सालों तक फंसाए रखा, उलझाए रखा। और इस लंबे संघर्ष ने मुगल खजाने और सेना को अंदर से इतना कमजोर कर दिया कि वो साम्राज्य फिर कभी ठीक से खड़ा ही नहीं हो पाया। पर इतिहास में अक्सर महान नायकों की कहानियों में एक दुख भरा मोड़ आता है। संभाजी महाराज को युद्ध के मैदान में तो कोई हरा नहीं सका, लेकिन उन्हें धोखे से पकड़ा गया। और यही उनकी इच्छा शक्ति की, उनके आत्मबल की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी। साल था 1689। कुछ गद्दारों ने धोखा दिया और संभाजी महाराज को उनके दोस्त कवि कलश के साथ पकड़ लिया गया। औरंगजेब ने उनके सामने एक शर्त रखी, एक ऑफर दिया, इस्लाम को भूल कर लो और अपनी जान बचा लो, साम्राज्य भी मिल जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज किसी और ही मिट्टी के बने थे। इसके बाद औरंगजेब ने उन पर 40 दिनों तक ऐसे अत्याचार किए जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन संभाजी महाराज अपने धर्म पर, अपने स्वाभिमान पर अडिग रहे, हिले नहीं। उनका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है, हम मराठे जन्म से हिंदू, मरेंगे भी हिंदू। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये स्वाभिमान की एक अमर घोषणा थी। आखिरकार 11 मार्च 1689 को उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। औरंगजेब को शायद लगा होगा कि उसने मराठों की हिम्मत को, उनके जोश को हमेशा के लिए तोड़ दिया है, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। संभाजी महाराज की शहादत ने एक नई क्रांति को जन्म दे दिया। उनकी मृत्यु एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। इस बलिदान ने पूरे मराठा साम्राज्य में प्रतिशोध की, बदले की और एकता की एक ऐसी आग जला दी जिसने मुगल साम्राज्य के पतन को और भी ज्यादा तेज कर दिया। वो एक राजा से एक अमर प्रतीक बन गए।
और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि क्या एक योद्धा की शहादत एक साम्राज्य को अमर बना सकती है? छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन, उनका बलिदान शायद इसी सवाल का जवाब है।